नमस्कार। हमें आज चर्चा करनी है। क्वेश्चन आया था कि हमें मांस क्यों खाना चाहिए या मांस नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए और खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए। तर्क ये था कि साहब, जब पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, आप कहते हैं, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, तो जब आप पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं तो भी तो आप हत्या करते हैं, तो भी तो आप कष्ट देते हैं। इसी प्रकार जब आप किसी जीव को मारकर मांस प्राप्त करते हैं तो भी आप हत्या करते हैं। तो अंतर क्या हुआ? हत्या तो दोनों तरफ हुई, कष्ट दोनों तरफ हुआ, तो फिर मांस क्यों ना खाया जाए? वो तो ज़्यादा पौष्टिक भी होता है, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन की बहुत मात्रा होती है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हत्या या जिसे हम पाप कहते हैं, कष्ट कहते हैं, तो हत्या है क्या? जीव हत्या क्या है? हमारे यहाँ हत्या का पाप किसे बताया गया और पाप के लेवल्स क्या है? तो इसके लिए आपको सनातन में जाना होगा और थोड़ा सा विज्ञान भी समझना होगा। पौधों में जीवन होता है, बिल्कुल सही बात है, और प्रतिक्रिया करने की क्षमता भी होती है, लेकिन उसका एक स्तर होता है कि आप मशीनों द्वारा ये चेक कर सकते हैं कि पौधों को जब हम जल देते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और आप ये भी जानकारी जुटा सकते हैं कि जब पौधों को जल नहीं मिलता या उनका मालिक, जो उनको सींचने वाला माली है, वो उनसे दूर होता है या उसे कोई कष्ट होता है, तो पौधे को पता चल जाता है कि मेरे मालिक को कष्ट है। यहाँ तक की तो बात सही है, लेकिन वो उनका चेतना स्तर इतना नहीं होता कि वो बता सकें या वो उस पेन को रिफ्लेक्ट कर सकें। उसके अलावा जब हम थोड़े से और चेतना स्तर में ऊपर में उठते हैं पौधों के बाद, उसके नीचे जाइएगा पहले, तो पत्थर होते हैं। पत्थर, ईंट, कंक्रीट, मिट्टी, ये भी प्रकृति का भाग है और इसमें इतनी भी चेतना नहीं होती कि वो आपको कोई प्रतिक्रिया इस तरह की दे सके, संवेदनशीलता बता सके। जब हम पौधों से थोड़े से ऊपर आते हैं, हत्या और हिंसा की बात करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है। तो जीव होते हैं बहुत सारे सूक्ष्म जीव, जो हम नाक में सांस लेते हुए और सांस लेते हुए नाक में ही मर जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, हमारा श्वसन सिस्टम ऐसा बनाया गया है। और ये त्वचा है, इस त्वचा पे कुछ आते हैं जीव, यहाँ मर जाते हैं, क्योंकि अगर ये अभी अभी जख्म हो जाए आपके, तो वो जीव यहाँ आएंगे, आपको पूरा सड़ा देंगे और आपका श्वसन सिस्टम गड़बड़ हो जाए, यहाँ से ट्रेकोस्टमी कर दें, छेद कर दें, डायरेक्ट सांस लो, तो जल्दी इन्फेक्शन होगा। अपने डॉक्टर से पूछना। तो जीव, जो सूक्ष्म जीव सारे वातावरण में हैं, वो इतने एक्सपर्ट हैं कि आपके शरीर में घुस गए तो आपको खत्म कर देंगे। जैसे निमोनिया के, कैंसर के, टीबी के, सेप्टिसीमिया के, हेपेटाइटिस के बहुत सारे जीव हैं, वायरस भी हैं, लेकिन वो हमारे सिस्टम में आके नाक से इधर उधर जाके मर जाते हैं इम्यूनिटी सिस्टम द्वारा। वो सूक्ष्म जीव हैं, एक्शन वो भी लेते हैं, आत्मा उनमें भी है। तो ये चेतना का स्तर आप देखिएगा, धीरे धीरे सूक्ष्म जीव, सिर्फ पौधे, पौधे से बाद पौधों को खाने वाले जीव, गाय, बकरी, भैंस इत्यादि, हिरन, इनका चेतना स्तर इतना होता है कि ये अच्छी तरह चीजों को समझते हैं, बस केवल हमारी और आपकी भाषा में बोल नहीं पाते। उनको उतना ही दर्द होता है, वो उससे बचना चाहते हैं, उनका चेतना स्तर उतना बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद मानव का चेतना स्तर, मानव का चेतना स्तर इतना बढ़ जाता है
कि वो अपना एक्सप्लेन भी कर सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आप समझ भी सकते हैं। और दूसरों को एक्सप्लेन के साथ साथ वो दूसरों के दुख दर्द को भी समझ सकता है, इतनी क्षमता दी है। तो आप देखिएगा कि किसी एक चूहे को मार दिया जाए या चूहे के बच्चे को मार दिया जाए, और एक आदमी को मार दिया जाए, आदमी के बच्चे को मार दिया जाए, कानून में किसको सजा ज्यादा मिलेगी? कानून भी चेतना के स्तर पर बना है। आदमी के बच्चे या आदमी को मारने वाले को सजा ज्यादा मिलेगी। ये आप एक पेड़ काट दिया, आपने एक पेड़ काटा, एक पेड़ को नुकसान पहुंचाया, नुकसान वो भी है, हत्या वो भी है। हम ये नहीं कह रहे किसी जिंदे पौधे को उखाड़ के आप खा रहे, जिंदे पौधे को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या वो हत्या नहीं है? हत्या वो भी है, लेकिन हत्या का जो पाप का लेवल है, हत्या का जो आपको पनिशमेंट मिलना है, जो उसका रिजल्ट मिलना है, कर्मफल मिलना है, कर्मफल, उसका लेवल बदलता चला जाएगा। वैसे तो सनातन में कहा गया है कि पौधों से जो प्राप्त चीज है बिना उनको नुकसान पहुंचाए, उनको मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए। पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी कि पूरे के पूरा पेड़ काटने के अलावा। जैसे कोई 1 वर्षीय पौधा है तो वो 1 साल ही जिएगा, एक से ज्यादा नहीं जिएगा। धान का पौधा है 6 वर्ष 6 महीने जीता है, गेहूं का पौधा है तो उनकी आयु उतनी है, आप उतनी आयु से उनसे भोजन प्राप्त कर रहे हैं और उसमें भी लाभ कर रहे हैं, क्योंकि पौधा चाहता है कि आप उसके फल को प्राप्त करें, उसके बीज को प्राप्त करें और ग्रहण करें। व्यवस्था बनाई है ईश्वर ने, और उसको सब में फैलाएं। जैसे आप आम खाएंगे तो आम की हत्या नहीं है, आम का पाप नहीं है वो आम की गुठली आप दूसरी जगह फेंकेंगे, वहां दूसरा पेड़ होगा। आप प्रकृति की हेल्प कर रहे हैं, आप प्रकृति को ग्रो करने में निमित्त हो रहे हैं। इसलिए शाकाहार से जो दोष लगता है जीव, आप कह रहे जीव हानि का, वो मांसाहार के मुकाबले कम होता है। कर्म का जो फल मिलता है वो कम कड़ा होता है। अब आइए कैसे। आप कहते हैं कि साहब एक फसल, आप 1 किलो अनाज पैदा, 10 किलो अनाज पैदा करने में पेस्टिसाइड भी यूज करेंगे, चूहे भी मारेंगे, सांप भी मारेंगे, कीड़े भी मकोड़े भी मारेंगे, आपने तो बहुत सारे मार दिए। और जो 1 किलो अनाज को खाने वाला बकरा है, मैंने एक ही बकरा खाया तो मैंने तो एक जीव हत्या करी, एक बकरे की। और आपने तो 1 किलो अनाज के लिए सैकड़ों जीव मार दिए, तो आपका पाप ज्यादा हुआ। तो साहब वो जो एक बकरा था ना, बकरे ने भी तो वही खाया, घास भूस। तो आपने जो 10 किलो अनाज पैदा करने में मैंने जीव हत्या करी थी, वो प्लस एक बकरी की हत्या, एक हत्या एक्स्ट्रा करी नहीं करी? 10 और 1 11। अगर मुझे 10 हत्याओं का जो कर्म फल मिलेगा वो आपको 11 का मिलेगा। तो इस तरह से मांस खाने वाले का आपका एक एक्स्ट्रा हो गया। आप जब किसी चलते फिरते जीव को, जो जिसकी संवेदना और चेतना स्तर ऊंचा है, उठा हुआ है, उसको केवल अपने भोजन के लिए प्राप्त करते हैं, तो मान लीजिए आप अपने चेतना के स्तर को, अपने आत्मा के स्तर को डाउन ले जाते हैं। मजबूरी में अगर आप कहीं फंस गए, रेगिस्तान में फंस गए, कहीं फंस गए, ईश्वर को आपने निमित्त मान के भोजन कर लिया, चेतना का स्तर आपका थोड़ा कम हुआ, लेकिन जब आप नॉर्मल आए तो आपने उतने लोगों को, उतने जीवों को लाभ पहुंचाया, अपना पश्चाताप कर लिया, वो एक अलग मामला है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अन्न खाने वाले और एक बकरा खाने वाले दोनों का मामला एक है और दोनों का कर्मफल एक होगा, ये सेम वैसी बात हो गई कि एक बकरा खाने वाले और एक इंसान खाने वाले का कर्मफल एक होगा। क्यों? भाई जीव तो दोनों ही है, आप इंसान भी मार के खा लो, भाई को मार के खा लो, पत्नी को मार के खा लो, बच्चे को मार के खा लो, खा लो भाई, अपने बच्चे को मार के खा लो, वो अभी छोटा ही है। पूरा फुल आहार मिलेगा, फुल प्रोटीन मिलेगी, नहीं खा पाओगे ना। बकरे को मार के खा सकते हो, क्योंकि वो, उससे आपको मोह
प्रेम नहीं है। उसको आप इस तरह नहीं समझते कि भगवान ने जिस तरह मुझे बच्चा दिया है उसी तरह भगवान का बच्चा, जिस तरह से भगवान का बच्चा मैं हूँ, मेरा बच्चा है, उसी तरह से उस ईश्वर का, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का, उस परमपिता परमेश्वर का, ऑलमाइटी गॉड का बच्चा वो बकरा भी है। लोगों ने अपने मतलब से खाने पीने की चीजें बना ली और खाना पीना शुरू कर दिया। धार्मिक पुस्तकों तक में लिख दिया ये आप खाओ, लेकिन जहां धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया है वहां अन्न कम होता था, अन्न का भंडार कम होता था। लेकिन जैसे जैसे वो जो बड़ी शक्तियां थी, आत्माएं थी, वो मात्र अपना खजूर खा के इबादत कर लिया कर लेती, पूजा कर लिया कर लेती थी, ईश्वर का ध्यान करती थी, ईश्वर से जुड़ी रहती थी। वो अननेसेसरी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। तो आप लोगों ने शुरू कर दिया, हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो मांस खाना और अन्न खाना में जमीन आसमान का अंतर है। अन्न का कर्मफल और मांस का कर्मफल दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ये सेम ऐसा ही है जैसे कि एक मानव का मांस खाने का कर्मफल और एक बकरे के मांस खाने का कर्मफल में अंतर है। उसी तरह बकरे का मांस खाने का कर्मफल और एक अन्य फल खाने का जो कर्मफल है वो अलग है। तो डिसीजन आपका, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस पे हमारी कोई रोक नहीं है। लेकिन इस वीडियो से हो सकता है आपके दिमाग में कोई बात आई हो और आपको कुछ बात समझ में आई हो। जो आपको आई हो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, फिर उस पर चर्चा करते हैं कभी। नमस्कार, खुश रहिए और प्रसन्न रहिए।